Hello everyone and welcome back to your channel. Today I am in Technia College, Technia Institute of Advanced Studies. कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, MBA, PGDM, BCom, BBA। आज हमारे साथ कॉलेज की एडमिशन हेड है अनु मैम। आज हमको कैंपस टूर कराने में हेल्प करेंगी। आइए मैम से थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ मैं अपने। मैम से उनके आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे, तो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है फीस स्ट्रक्चर को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट रिकॉर्ड, ट्रेप, इंटर्नशिप, बहुत कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर टेक्निया में एडमिशन देख रहा है तो वो उसका क्या प्रोसेस रहेगा और वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकता है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है, उनको आगे चल के PhD करनी है या फॉरेन में MNC देख रहे हैं या फॉरेन में उनको सेटल होना है। बताया तो क्या का फीस स्ट्रक्चर है, तो इस फीस में क्या क्या इंक्लूड है, हमारे यहाँ पे फैकल्टीज है वो किस तरीके की है, क्या उनको सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस है या वो कॉर्पोरेट का भी कुछ एक्सपीरियंस लेके एवरेज पैकेज किस तरीके से रहता है आपका। इंटर्नशिप के लिए थोड़ा सा पर मंथ, तो क्या आप ये ऑन पेपर दिखा सकते हैं, हमें ऑफर लेटर्स दिखा सकते हैं, उन्हें स्टूडेंट से बात करवा सकते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू अवर चैनल। मैम आज हम ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो इस कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं, जो आना चाहते हैं इस कॉलेज में। जो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलेज को देखेंगे, तो मैं चाहूंगा आप मेरे को थोड़ा सा कैंपस टूर कराइए। Sure. कहाँ से स्टार्ट करेंगे मैम? ठीक है. It's our main building. We have two buildings. It's a UG block and इसके अपोजिट में हमारा PG block. ओके ओके। हमारी क्लासेस दोनों में ही होती है, दोनों ही हमारे कैंपस है। तो PGDM का मैम कोर्स इस वाली बिल्डिंग में चलता है? UG ब्लॉक में? हाँ, दोनों में ही है, हमारी फैकल्टीज दोनों में ही है। एंड लाइब्रेरी हमारी वहाँ पे है, हमारा ऑडिटोरियम यहाँ पे है, एंड योगा रूम है हमारा, एंड प्ले ग्राउंड है एंड ऑल दैट। तो मैम अभी हम सबसे पहले किस तरफ चल रहे हैं? इट्स अ प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग। ओके ओके ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स को कंपनीज है हमारे यहाँ पे हेड है जो कि आपको सारे प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड सबको देते हैं। स्टूडेंट्स कैन वी हैव अ कंपनी कॉर्पोरेट इंटरव्यू स्नैपशॉट, लाइक हमारे टॉप रिक्रूटर्स जो हमारे यहाँ आते हैं। ओके ओके। तो मैम ये जो कंपनीज आप दिखा रहे हैं, ये किस तरीके का पैकेज लेके आते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके की पैकेज देते हैं और क्या प्रोफाइल्स रहती हैं? देखो ये होती है प्रोफाइल बेस्ड, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग आती है। लाइक जैसे मार्केटिंग वाले मार्केटिंग, फाइनेंस की, एंड इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस एंड हर स्पेशलाइजेशन वाइज कंपनी आती है। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लाइक फ्लैग्स है, मिनिमम 4.5 से नीचे कंपनी नहीं आती है। एंड हमारा हाईएस्ट गया है 13 lakhs है, एंड वी हैव अ गुड एलुमनाई नेटवर्क एज वेल। ठीक है। मैम अब हम किस तरफ जा रहे हैं? कंप्यूटर लैब। ओके, आइए देखते हैं, कंप्यूटर लैब देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ये आपको इस तरीके से कुछ कंप्यूटर लैब दिखाई देगी। यहाँ स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स, थोड़ा सा देख सकते हैं आप इसमें। मैम जो ये कंप्यूटर में किस तरीके के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर पे कुछ काम कराया जाता है स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग द PGDM प्रोग्राम? यस, वी हैव अ टूल्स एज वेल, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स भी हैं। ठीक है। सो वी हैव 3 कंप्यूटर लैब्स इन आवर कैंपस। तो डिफरेंट कंप्यूटर लैब्स हैं। स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे आते हैं, अपना वर्क करते हैं, अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हैं, लाइक दैट। एंड वी हैव अ डिजिटल, लाइक हमारा ऑनलाइन जो बच्चों का है, एक अपना उनका खुद का LMS बना हुआ है, जिसके थ्रू वो सारा अप टू डेट रहते हैं। चलिए आइए क्लासरूम्स देखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके के क्लासरूम्स हैं। मतलब हमारे पास कितनी कैपेसिटी है स्टूडेंट्स की? लाइक जो हमारा जो टोटल इनटेक है 60 है। तो हमारी हर एक क्लास में हम वी हैव 2 बैचेस 30 के। ओके। और मैम हमारे पास इस तरीके की कितनी क्लासेस हैं? वी हैव एन नंबर्स ऑफ, वी इस फ्लोर पे वी हैव अ 3rd 4th 5th पे हमारी क्लासेस ही होती हैं। ओके। ठीक है। तो वी हैव अ MBA प्रोग्राम एज वेल। ओके। तो मैम हम इस क्लास में मैम स्मार्ट बोर्ड या मेरे को वो सब नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके का है? वी हैव स्मार्ट बोर्ड। ओके ओके। ये इस तरीके से हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। चलिए आगे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आइए
चलिए आइए फैकल्टी रूम की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं किस तरीके से फैकल्टीज मिलेंगी यहाँ पे स्टूडेंट के डाउट को क्लियर करने के लिए। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं आपको कैंपस के अंदर फैकल्टीज मिलेंगी जो आपका डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हैं। आपको कभी कोई इशू आता है इन बीच में तो आप पूछ सकते हैं सर, ये जैसे स्टूडेंट्स हैं अगर बीच में क्लासेस के बीच में या मान लीजिए जैसे आपकी क्लास नहीं है और स्टूडेंट को कोई डाउट आता है तो वो कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, एनी टाइम इवन वो लंच टाइम में भी चाहे ओके डाउट। ओके ओके मैम, अब हम किस तरफ जा रहे हैं? योगा रूम एंड मेंटल हेल्थ। ओके, तो मैम ये स्टूडेंट्स के लिए मतलब कॉलेज टाइम में खुला रहता है, हर समय खुला रहता है या स्टूडेंट्स को इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है? ओके 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 ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफी बड़ा योगा रूम है। मैं हो सकता है अभी इस टाइम स्टूडेंट्स नहीं है। ओके ओके, काफी बड़ा योगा रूम है, ठीक है। चलिए आइए अब ऑडिटोरियम देखते हैं किस तरीके का ऑडिटोरियम है, कितनी कैपिंग सेट मतलब स्टूडेंट्स की बैठने की कितनी कैपेसिटी है। मैम ये ऑडिटोरियम मैं देख पा रहा हूँ काफी बड़ा दिख रहा है, इसमें कितनी स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं एक बार में? इसका जो सिटिंग है 250 है। ओके एंड लाइक जितने भी गेस्ट लेक्चर्स ओके होते हैं, ओके प्रोग्राम्स होते हैं, विल बी ओके कंडक्टेड हियर। ओके लाइक एंड बच्चों का सेशंस होता है, जो भी फंक्शंस होते हैं, विल बी कंडक्टेड ओके हियर। ओके, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी फुल्ली एयर कंडीशनड है और काफी प्रोजेक्टर की मतलब काफी एडवांस है। राइट। ये कैफेटेरिया की तरफ चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके का फूड है, किस क्या वेज है या नॉन वेज है। आइए थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसा कि ये मैं देख पा रहा हूँ काफी बड़ा कैफेटेरिया है, काफी स्टूडेंट्स बैठे हैं इधर, काफी गपशप करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इनसे थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके का कैफेटेरिया में फूड है, कि क्या वेज है नॉन वेज है। ये कैफेटेरिया में किस तरीके का फूड है, क्या वेज है या नॉन वेज है? वेज है और बहुत अच्छा है, मतलब सब ओके ओके, और हाइजीन का किस तरीके से ख्याल रखा हाइजीन गया भी बहुत सही है, है? और आपके अकॉर्डिंग जो रेट्स है वो जेन्युइन है या ज़्यादा है? नहीं ठीक है, मतलब इतना तो होता ही है हर जगह और सही है। मैम अब हम किस तरफ जा रहे हैं? लाइब्रेरी। ओके मैम, जब तक हम लाइब्रेरी जा रहे हैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हैं मैम जो स्टूडेंट के डाउट होते हैं बेसिकली, वो मेरे को आपसे क्लियर करने हैं। जैसे कि जो कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से पीजीडीएम प्रोग्राम का? हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है ओके 7 लाख है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे सबसे ये कॉलेज है, इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है, 7 लाख। इसके अंदर हम बच्चे को लैपटॉप भी दे रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रिप भी दे रहे हैं। ओके मैम, ये इंटरनेशनल ट्रिप जो ये फीस का ही पार्ट है यस। और कहाँ पे लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को? दुबई, मलेशिया या सिंगापुर। ओके ओके, चलिए हम थोड़ा सा दूसरे ब्लॉक में चलते हैं। ये अभी तक हम यूजी ब्लॉक में थे, अब हम पीजी ब्लॉक में चलते हैं। मैम ये किस तरीके से दो मैं कैंपस दो बिल्डिंग देख पा रहा हूँ, जैसे एक ये यूजी ब्लॉक है एक पीजी ब्लॉक है, तो ये किस तरीके से होता है और क्या दोनों में क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट दोनों में आ जा सकते हैं? दोनों में ही क्लासेस होती हैं और स्टूडेंट दोनों में ही आते हैं। जैसे कि हमारी क्लासेस यहाँ पे है, कुछ हमारा अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है तो 6 क्लासेस वहाँ पे होती है। ओके लाइब्रेरीज हमारे पीजी ब्लॉक। ओके, आइए देखते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो मैम हम पीजी ब्लॉक में आ चुके हैं, अब हमारे पास इस ब्लॉक में क्या क्या फैसिलिटीज है और थोड़ा सा प्लीज दिखाने की कोशिश कीजिए। ये पीजी ब्लॉक है ओके जिसके अंदर हमारे पास लाइब्रेरीज है, ओके कंप्यूटर लैब्स है, ओके मीडिया लैब्स है ओके एंड मैंने आपको 5 लाख दिखाया था बिल्कुल लोन फैसिलिटीज ओके के लिए। ओके, चलिए मैम आप ये लाइब्रेरी देखते हैं किस तरीके से है, क्या बुक्स किस तरीके से मिलती हैं और क्या फीस है, मतलब सारा कुछ समझते हैं। आइए लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लाइब्रेरी है, इसमें काफ़ी अच्छी सिटिंग कैपेसिटी है। मैम से एक बार थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। मैम लाइब्रेरी में कितनी सिटिंग कैपेसिटी है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ हैं? 60 to 100 बच्चे की सीटिंग है। ओके 60 to 100 का काफ़ी लंबा फिगर हो गया, इसमें काफ़ी वेरिएशन है 60 और 100। 100 ओके 100 स्टूडेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। और क्या जो यहाँ पे बुक्स हैं वो अपडेटेड हैं, और जैसे अगर किसी स्टूडेंट्स को इशू करानी है तो उसके चार्जेस देने पड़ते हैं? नहीं, नो चार्जेस। ओके, वो फ्री में इशू कर सकते हैं। और जो बुक्स हैं वो किस तरीके से, मतलब अपडेटेड करिकुलम है या पुराना ही चल रहा है? पुराना भी है, अपडेटेड भी है, दोनों है। अपडेटेड आपको न्यू अराइवल्स में मिलेगा और पुराना आपको रेक्स। ओके ओके, आइए थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, हाय, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो थोड़ा सा आ नहीं सकते हैं, देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से फैसिलिटीज़ हैं।
तो आप थोड़ा सा लाइब्रेरी के बारे में बताइए। Library is open to 8 to 6 and digital computers are there which help us in the homeworks and making PPTs, and we are a lot of books are present here, and और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कंप्यूटर्स भी हैं, तो इसका क्या है, मतलब ये लाइब्रेरी का पार्ट है, डिजिटल है, मतलब किस तरीके से है? yes, it is the part of our library and it is very well organized. ओके, तो आपसे जैसे जो अब आपको कोई बुक्स लेनी हो तो आपसे इसका कोई चार्जेस मांगते हैं? No, they are nothing charging, and we can easily issue any type of books. जा रहे हैं। मल्टीमीडिया रूम। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये स्टूडेंट के काम आने वाली है। ठीक है, ओके सर, ये स्टूडियो जैसे है ये किस तरीके से और ये स्टूडेंट्स के किस तरीके से काम आने वाला है ड्यूरिंग द कोर्स? देखिए, ये हमारे जो टेक्निया में जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स चलता है, ओके उसका ये पार्ट है। ओके और ये स्टूडियो है हमारा। ओके यहाँ पर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है वो हम यहाँ उनको सर practical ट्रेनिंग यहाँ जैसे देते हैं। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा जी। किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, मतलब ये इसका क्या यूज रहता है? देखिए, जैसे आप न्यूज़ चैनल में आप देखते हैं उनका स्टूडियो होता है, न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है, उसी का एक छोटा रूप है ये। ओके ये हमारा स्टूडियो है। ओके। यहाँ पर हम यहाँ पे हम जो न्यूज़ होती है या जो प्रोग्राम्स होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके ठीक है, आप देख रहे हैं ये क्रोमा लगा हुआ है, ओके तो इस क्रोमा पे हमारी रिकॉर्डिंग होती है। इस क्रोमा की सहायता से हम कोई भी बैकग्राउंड एडिटिंग में चेंज कर सकते ओके हैं। ओके तो जो बड़ा स्टूडियो होता है वो भी उसका बेसिक सेटअप यही होता है। ओके ठीक है, सिर्फ उसमें कुछ इक्विपमेंट्स थोड़े और लगे होते हैं। ओके तो हमारी यहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, हम कई तरह के प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करते हैं। हमारा टेक्निया में बच्चों का डेली न्यूज़ बुलेटिन जाता है, बच्चे उसे रिकॉर्ड करते हैं। ओके तो एक न्यूज़ बुलेटिन है, इसके अलावा हम यहाँ पे लेक्चर्स रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने विषय के लेक्चर्स यहाँ देते हैं, जो हम उसको रिकॉर्ड करके फिर हमारा एक टेक्निया टीवी चैनल है उस पर वो जाता है। ओके ठीक है। सर, जैसा कि मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ, एक जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के नाम से आपका कोर्स जी। चलता है, जिस उसके स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं। तो जो और भी आपके यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं जैसे कि MBA PGDM, तो उनके स्टूडेंट के लिए भी एक्सेसिबल है या वो नहीं आ नहीं, सकते? बिल्कुल, ये जो हमारा ये जो स्टूडियो है ये पूरे इंस्टीट्यूट के लिए एक्सेसिबल है। और जो दूसरे कोर्सेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो भी यहाँ आते हैं, वो भी शूट करते हैं। इसके अलावा अगर हमारी कुछ जैसे कुछ बच्चे कुछ उनकी अचीवमेंट्स रहती है तो उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ होती है। बच्चे शॉर्ट मूवी बनाना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वो सब रिकॉर्डिंग यहाँ करते हैं। इसके बाद हम फिर उसको एडिटिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। ये देखिए, इधर हमारा एडिटिंग, ये हमारा स्टूडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारा ऑडियो का स्टूडियो है। यहाँ आप देखिए, ये हमारा ऑडियो का स्टूडियो, यहाँ पे हम ऑडियो की रिकॉर्डिंग करते हैं। ये मिक्सर है, यहाँ से हम ऑडियो काम करते हैं। अगर आपको कोई वॉइस ओवर देना हो ओके किसी न्यूज़ में या किसी प्रोग्राम में, वो यहाँ करते हैं। या जैसे रेडियो जॉकी की जो बच्चे ट्रेनिंग देते हैं वो सब रिकॉर्डिंग यहाँ होती है। ये हमें है। यहाँ पर हमारे पास जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे आप देखिए प्रीमियर प्रो पे काम हो रहा है, ठीक है। ये देखिए जो बुलेटिन रिकॉर्ड हुई है हम लोगों की, जो हम लोगों ने बुलेटिन रिकॉर्ड की है, ये यहीं के स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। ये रिकॉर्डिंग, ये जो बुलेटिन है ये बच्चे ही तैयार करते हैं। ये वो खुद रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ सपोर्ट में रहते हैं। ओके तो ये बच्चे स्क्रिप्टिंग करते हैं, उसकी एडिटिंग करते हैं, हम लोग एक गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं और उनको लगातार एक्सपोजर देते हैं, ताकि जब वो यहाँ से इस कोर्स को करके निकले तो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो कमी होती है दूसरी जगहों पर, दूसरे संस्थानों में, वो उन्हें ना लगे। जब वो किसी न्यूज़ चैनल्स में जाए या किसी दूसरे मीडिया संस्थान में जाए, उन्हें लिखना, पढ़ना, बोलना सब आता रहे। जी। आइए हम PG ब्लॉक की लैंग्वेज लैब में आ चुके हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से है स्टूडेंट का यहाँ पे क्या क्या इंटरेक्शन होगा, किस तरीके से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बेनिफिट रहेगा। तरीके से लैब का, ये लैंग्वेज लैब है, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लगा मेरे को। किस तरीके से इसका यूज और यहाँ क्या होता है और स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या क्या मिलता है? देखो, ये लैंग्वेज लैब है। वी हैव अराउंड 48 computers ओके where we teach students about about the language. ओके Okay, we have open source software ओके where we can teach how to learn English, ओके how to talk. We also teach grammar, and today सर जो लैंग्वेज आप बता रहे हो ये मतलब कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हो या? जी, I'm talking about the English. ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज। Yes, so this is the lab for particularly for English language. ओके, दिस इज फॉर पर्टिकुलरली इंग्लिश लैंग्वेज। Yes, ओके yes, that's right. ओके,
सर और क्या क्या इस लैब में होता है, प्रैक्टिकल का किस तरीके से ध्यान रखते हैं? प्रैक्टिकल्स होता है यहाँ पे, BCA के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, Okay, BCA के, okay, MCA के okay. स्टूडेंट्स आते हैं. They do practicals of their syllabus. Okay. So we have all the software installed, whatever is going on in the in the current scenario. So we teach them all the syllabus. सर जैसा कि अब एआई का थोड़ा सा ज्यादा हम्म। एआई करते हैं Right. मार्केट में, और ये हम्म। डिजिटल लैब है जैसे आपने बताया तो Okay. एआई को यहाँ पे किस तरीके से इन्फ्यूज किया गया है और यहाँ किस तरीके से उसको एआई को आप जी, देख रहे मैं हैं? आपको ये भी एक्सपेक्ट करूँ कि AI की हमारी दूसरी लैब है, ओके where we have a setup of robotics, we Okay. have drone and everything. Okay. So we have separate setup in the opposite building, UG building. ओके Over here we are teaching the machine language in Python. ओके ओके So even students are very well versed. They are doing very well in the machine language. They made projects also. Okay, so we are learning it from here. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आइए मैम अब लास्ट की ओर चलते हैं। अब हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश करी है, बच्चों को दिखाने की कोशिश की है। मैम अब लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या रह गया है और ऐसा क्या है हमारे पास जो थोड़ा सा बच्चों को हेल्प करे, थोड़ा सा आप इसकी तरफ बताइए। So we have incubator center. ओके मैम ये क्या है इंक्यूबेटर सेंटर और किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है, ये थोड़ा सा आप इसकी तरफ बताएं। Basically, जो incubator center है, like those who want to start up their own business. ओके So we will help to the students ओके for their business. Mhm. Like उनको help करना business advice में, networking, office space, training classes, legal help. तो हम पूरा उनको help करते हैं about the from starting to the end. ओके जैसे जैसे आपको अपने business को grow करना है. जैसे मेरे पास कोई बिजनेस आइडिया है हाँ। और मैं आपको उसको शेयर करता हूँ तो आप उसमें मेरे को पूरा हेल्प करोगे Yes. इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग और इन टर्म्स ऑफ मनी। In terms of network or Okay. how you have to earn money. ओके Earn money का तो like we have a dedicated sir. ओके So he will explain you each and everything. आइए सर से थोड़ा सा बात करते हैं। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट अच्छा है इंक्यूबेटर सेंटर, सर से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है। तो हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि ये इंक्यूबेटर सेंटर अभी जैसा मैम बाहर बता रही थी तो ये किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है और आप कॉलेज इसमें किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है। So we have incubation center. What we do, we as an institute, Technia Institute of Advanced Studies (CDL), try to extend support ओके to the student, ओके outgoing student, especially ओके to establish their own startup, new business with their own ideas supported by the faculty at the college. ओके But it happens many times that all the students are not in position to launch their product, launch their ideas. They have lot many constants. All those constants, we over here as a Technical Institute of Advanced Studies (CDL) ओके try to sort it out. Call the students, extend support either for the finance ओके or for any other sort of the place or guiding in the rules and regulation, getting their company registered, Okay. launching their product and advertisement and all. ओके So all this in all these area, we, our faculty, our system, call them, train them, and tell them, ask them what problem you have, what are the hindrances you are facing. ओके So we train them in the marketing, in advertisement, in financial resources. ओके We support them to get the loan Okay. from the banks. We also extend to the extent by linking them to the angel investors, Okay. right? So that they could feel very cozy. डू वी हैव एनी लाइव एग्जाम्पल लाइक जैसे जो आप अभी बता रहे हैं तो कोई स्टूडेंट जैसे यहाँ पे जिसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया हो तो जो थोड़ा अच्छे स्केल पे गया हो, जो थोड़ा सा जिसकी मार्केट में आपने बताया ऐसा कोई हमारे पास लाइव एग्जाम्पल है? बहुत लाइव एग्जाम्पल्स है मेरे पास। लाइव एग्जाम्पल्स का मैं अलग से डाटा आपको वीडियो शूट करवाता हूँ अभी, ओके और मैं एक एक बच्चों का पिक्चर के साथ आपको लाइव एग्जाम्पल ओके देता हूँ। ओके लाइव एग्जाम्पल के साथ आप कर दें, इसी के साथ अटैच कर दें। ओके, एक दो नहीं है, दे आर मेनी स्टूडेंट, ओके मेनी स्टार्टअप एंड कंपनी दे हैव स्टार्टेड। ओके थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी और डाउट रह जाता है, आपको यहाँ के करंट स्टूडेंट्स और पास आउट्स के नाम और नंबर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।